गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ क्रमांक 4 पापा जब बच्चे थे इसका अध्ययन करते हैं। पहले इसका मैं आदर्श वाचन कर देता हूँ, तो इस चैप्टर को आपको समझा देता हूँ। चलो स्टार्ट करते बेटा। पापा जब बच्चे थे, इस पाठ से आप क्या समझते हो? इसमें क्या लिखा होगा ऐसा कि ये पापा जब बच्चे थे इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ रहा है ना? तो आप सभी के सब बच्चों के पापा मम्मी हैं, है ना? पापा जब बच्चे थे इसकी जगह अगर आपके साथ में आपके पापा नहीं रहते तो मम्मी जब बच्ची थी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं ना? तो आपको सोचना है कि आपके पापा जब बच्चे थे तब वो क्या क्या सोचते थे, क्या क्या काम करते थे, है ना? उनके मन में क्या बनने की इच्छा थी, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। ये सब आप बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में कल्पना कर सकते हैं, या कल्पना करने के बाद आपको पहले कल्पना करना है कि जब मेरे पापा मेरे जैसे बच्चे थे, यानी कि मेरी क्लास में थे, 4th क्लास में 3rd क्लास में थे, उस टाइम पे वो कैसे दिखते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसे जूते पहनते होंगे, है ना? वो कहाँ रहते होंगे, उनके साथ साथ कौन रहता होगा, है ना? ये सब आप अपने मन में सोचो। सोचने के बाद आप कम से कम 15-20 मिनट आप अपने पापा के बारे में सोचो, उनके बचपन के बारे में सोचो। फिर जब आपके पापा आपके घर में आएंगे, है ना, तब आप उनसे पूछना कि पापा जब आप बच्चे थे, जब आप मेरे बराबर थे, तब आपकी सोच कैसी थी, आप कैसे दिखते थे, आपका कोई फ़ोटो है उस टाइम का, है ना? आप क्या बनना चाहते थे बड़े होके, है ना? ये सब आप अपने पापा से क्वेश्चन कर सकते हो और अपनी एक कॉपी में लिख सकते हो, है ना? तो ये चैप्टर भी पापा जब बच्चे थे, ये चैप्टर भी इसी तरह का है। आइए बच्चों हम इसका अध्ययन करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, है ना? जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनसे पूछा जाता है ना, कि आप क्या बनना चाहोगे? तो कभी बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, कभी जिसको भी देखेगा आसपास, अगर मान लो कोई बच्चा है और आप उनसे पूछोगे कि आप बेटा क्या बनना चाहोगे, है ना, आपके बराबर का आपसे छोटा बच्चा है कोई, आप उनसे पूछोगे कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो अगर वो किसी जैसे मार्केट में जाता है, मार्केट में आप पूछोगे, किसी दुकानदार को देख लिया तो बोलेगा कि मैं तो दुकानदार बनूंगा, मैं तो दुकान चलाऊंगा, मैं दुकान खोलूंगा बड़ा होकर। अगर वो देख लेता है किसी बस चालक को, जो बस चालक होता है यानी कि ड्राइवर, उसको देख लेता है तो वो उसके मन में विचार आएगा कि यार मैं भी काश बस चालक बन जाता, मैं भी बड़ा होकर बस चालक बनूंगा, है ना? ऐसा वो सोचने लगता। जिसको भी देखता वैसा वो बच्चा सोच लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये चैप्टर, इस चैप्टर की ये पंक्तियाँ पहली लाइनें, यानी कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, मैं बेटा मार्क्स यहाँ पे मार्क करता चलूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पढ़ रहा हूँ। आपको भी अपनी बुक में या इस मोबाइल, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, है ना? देखो, पापा यहीं से स्टार्ट करते। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, है ना? हमेशा उनका जवाब तैयार रहता। वो पूछते ही तुरंत बता देता कि मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं तो बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं तो बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा, है ना? मैं तो बड़ा होकर एक किसान बनूंगा। ऐसा पापा बोल देते थे, ठीक है? मगर उनका जवाब हर बार कैसा होता था बेटा? अलग अलग होता था। हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था, है ना? कभी वो आज उनने बोल दिया कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, अगर उसने
बच्चे ने किसी डॉक्टर को देख लिया, हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर को देख लिया, तो उसके मन में विचार आएगा कि यार डॉक्टर को कितना मज़ा आता है पेशेंट को देखने में, कि वो उनकी सेवा करता है, उनको सही कर देते हैं डॉक्टर। किसी बीमार व्यक्ति, किसी को कोई दर्द होता है, किसी को बुखार आ जाती है, तो उनकी बुखार दवाई गोली से टूट जाती है, उतर जाती है ना, उनका इलाज हो जाता है। तो कितना अच्छा काम है ये। इस तरीके से बच्चा ये सोचता है, जहाँ जाता है वहाँ के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब पापा जब छोटे थे, आपके पापा, मेरे पापा, है ना, किसी के भी पापा जब छोटे थे ना, तो उनका जवाब यही होता था। उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। ठीक है, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे बेटा? चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू शुरू में पापा जब छोटे थे तो उनके मन में विचार आया कि मैं तो चौकीदार बनूंगा। चौकीदार क्या काम करता है? चौकीदार रात में गश्त करता है ना, रात में गश्त करता है। चौकीदार दिन में भी होता है ना। जैसे आप कहीं जाते हो तो गेट के पास में, कहीं पे किसी ऑफिस में गेट, जैसे हमारे स्कूल में आए होंगे आप, स्कूल देखा हुआ है आपने, तो स्कूल में हमारे जो गेट के पास में एक गार्ड रहता है, तो गार्ड को हम चौकीदार बोल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यहाँ सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार क्या करता है बेटा? जागता है। चौकीदार जागता है। जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह पूछना भी अच्छा लगता था, उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वहाँ खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो पापा शुरू शुरू में क्या बनना चाहते थे? चौकीदार बनना चाहते थे, और उनको पक्का यकीन था, पक्का भरोसा था कि मैं बड़ा होकर चौकीदार बन ही जाऊंगा, जरूर बनूंगा, ऐसा उनको भरोसा था। ठीक है, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। देखो, एक दिन क्या हुआ? एक दिन अपने चटकदार मतलब होता है बेटा चमकीला, है ना। एक रंग बिरंगा था। कौन सा? हरे रंग का मतलब चटकदार मतलब बहुत तेज कलर था उसका। हरा कलर तो था लेकिन बहुत तेज कलर, है ना। तो लेकिन एक दिन अपने चटकदार का मतलब होता है तेज, बिल्कुल नया कलर, है ना, नया ठेला। चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। ठीक है, पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, है ना। पापा ने क्या सोचा कि अगर मैं आइसक्रीम बेचने वाला बन जाऊंगा तो मैं एक आइसक्रीम तो बेचूंगा और एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। मुफ्त का मतलब होता है बेटा फ्री। मुफ्त का मतलब होता है फ्री में, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है ना। जिस चीज़ को प्राप्त करने में पैसा नहीं लगता है ना, कोई हमको उसके बदले में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं मुफ्त, यानी कि फ्री में। ठीक है, तो पापा ने सोचा कि जब मैं आइसक्रीम बेचने वाला बन जाऊंगा तो एक आइसक्रीम बेचूंगा और दूसरी मैं खुद खाऊंगा, और जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे मेरे बराबर के, उनको तो मैं फ्री में आइसक्रीम दिया करूंगा। नेक्स्ट पेज। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, है ना बेटा। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको वो कोई बात करते हैं और उनके ऊपर कुछ लोग हंस देते हैं, घर परिवार के लोग हंस देते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता है और उनको आनंद आता है कि जो मैंने बात बोली है वो इन लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। तो वो फिर उस बात की जिद करते हैं कि अब तो मैं वही काम करूँगा, वही बनूँगा, यानी कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला ही बनूँगा। ठीक है, फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली?
कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है, ये पापा ने सोचा उनके मन में। क्या सोचा? एक दिन वो रेलवे स्टेशन पापा ने क्या किया बेटा, जब वो रेलवे स्टेशन पर गए होंगे किसी के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, है ना, तो वहाँ पर एक आदमी को देखा उन्होंने। वो आदमी क्या कर रहा था बेटा? इंजनों और डिब्बों के साथ में खेल रहा था। ठीक है, इंजनों और डिब्बों के साथ में क्या कर रहा था? खेल रहा था। ठीक है, लेकिन हाँ बेटा, लेकिन यहाँ डिब्बे और इंजन खिलौना नहीं थे, है ना, ये ओरिजिनल में थे, असली थे। ठीक है, ये डिब्बे, आप सोचोगे कि इंजन और डिब्बे कोई खिलौने होंगे, तो खिलौने नहीं थे, वो असली में क्या थे? रेल का इंजन था, रेल के डिब्बे थे, है ना। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वहाँ कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था, है ना। वो क्या कर रहा होगा बेटा? आप अंदाज़ा लगाओ। वो रेल के डिब्बों से खेल रहा था, ट्रेन के डिब्बों से खेल रहा था, ट्रेन के इंजन से खेल रहा था। इसका मतलब वो उसमें कुछ काम कर रहा होगा, है ना। कुछ काम कैसे? कुछ काम कैसा बेटा? उसमें कुछ, उसमें सुधार रहा होगा, है ना, उसमें कुछ उसकी मरम्मत कर रहा होगा, है ना। आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई इतने बड़े डिब्बों से खेलता है क्या, है ना। तो उस बच्चे को क्या लगता है कि यार ये तो खेल रहा है यार इंजन और डिब्बों से, है ना, क्योंकि उसको खिलौने दिए गए हैं बचपन में। तो खिलौने को भी ऐसे, उस रेल के ओरिजिनल डिब्बों को और इंजन को भी ऐसे ही मानता है जैसे खिलौने हो, है ना। लेकिन वो खेल नहीं रहा था, वो क्या कर रहा था बेटा? देखो आगे पढ़ते हैं। पापा ने पूछा, यह कौन है? किससे पूछा होगा पापा ने? बताओ। पापा ने पूछा होगा अपने पेरेंट्स से कि यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है ना। उन्हें क्या बताया गया बेटा? कि यह शंटिंग करने वाला। इस शब्द को आप याद रखना, शंटिंग। ठीक है, शंटिंग करने वाला है। अब बेटा देखो, शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा कि शंटिंग क्या होती है ना, क्योंकि ये शब्द उनके लिए नया था, है ना। तो पापा ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि शंटिंग क्या होती है। अब देखो शंटिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उस अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर भी रहेगा और आपको याद होना चाहिए कि शंटिंग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उससे अगली यात्रा के लिए क्या करना होता है? तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की क्या की जाती है? साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाया जाता है, यानी कि दूसरी दिशा में ले जाया जाता है ना। जिधर से आया है उधर वापस उसको जाना रहता है। ईंधन पानी भरा जाता है। ईंधन का मतलब होता है बेटा उसमें कोयला, डीजल, है ना, इस तरीके से कुछ चीज़ें उसमें भरी जाती है जिससे इंजन चलता है। पानी का मतलब, पानी उसमें क्यों भरा जाता है? पानी वॉशरूम की सफाई के लिए, है ना। उसमें कुछ वॉशरूम होते हैं और टॉयलेट्स होते हैं, है ना, उनमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें पानी भी भरा जाता है। ट्रेन के हर डिब्बे के ऊपर टंकी रखी रहती है। जैसे हमारे घर की छत के ऊपर टंकी रहती है ना पानी की, ऐसे ही ट्रेन के डिब्बे के ऊपर पानी की टंकी रहती है, उसमें पानी भरा जाता है। वो तो इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? शंटिंग बोलते हैं। पापा को ऐसा बताया गया। आगे चलते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब सोचो पापा ने क्या सोचा होगा कि मैं तो अब शंटिंग करने वाला ही बनूंगा। जैसा यह आदमी ट्रेन के डिब्बों से खेल रहा है वैसे ही मैं ट्रेन के डिब्बों से और ट्रेन के इंजनों से खेला करूंगा, ऐसा पापा के मन में विचार आया। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम क्या क्या होगा? किसी ने उनसे पूछ लिया कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि आप तो आइसक्रीम बेचोगे, आप तो चौकीदार बनेंगे, तो उस काम का क्या होगा? देखो यहाँ सचमुच समस्या थी। पापा के सामने पापा एकदम समस्या में आ गए कि हाँ यार, मैं अब मेरी आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? मैंने निर्णय क्या ले लिया? शंटिंग करने वाले बनने की।
तो अब मेरे आइसक्रीम कौन बेचेगा? अब देखो पापा क्या करते हैं, पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। रास्ता निकाल लिया मतलब उनके ने सॉल्यूशन निकाल लिया, अपना जो समस्या थी समस्या का समाधान कर लिया। रास्ता निकालने का मतलब क्या होता है बेटा? अपनी समस्या का समाधान खुद ने उनने कर लिया, है ना। जब पापा छोटे थे तब उनने अपनी समस्या का समाधान खुद ने ही कर लिया। देखो क्या समस्या का समाधान कैसे किया? पापा ने जवाब दिया, देखो पापा ने क्या जवाब दिया? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा, है ना। क्या बनूंगा? पापा ने क्या कहा? मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, है ना। कुछ डिब्बों की संटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा, है ना। पापा ने क्या रास्ता निकाला कि कुछ डिब्बों की मैं संटिंग कर लूंगा और उसकी संटिंग करने के बाद क्या बेचूंगा? आइसक्रीम बेच दूंगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही रखूँगा। देखो पापा ने अपना दिमाग कैसे घुमाया कि यार मैं आइसक्रीम वहीं बेचूंगा जहाँ पर स्टेशन रहेगी, है ना। प्लेटफॉर्म जहाँ रहेगा, प्लेटफॉर्म के पास में मैं स्टेशन के पास में अपना ठेला खड़ा कर लूँगा, वहाँ पर मैं आइसक्रीम बेच लूँगा, बेच भी दूँगा और संटिंग कर दूँगा। कुछ देर संटिंग करने के बाद वापस आइसक्रीम वाले ठेले के पास में आ जाऊँगा और आइसक्रीम बेचने के बाद वापस ट्रेन, जब नई ट्रेन आएगी तो मैं वापस संटिंग करने चला जाऊँगा। और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। गाड़ियों के ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ठेला प्लेटफॉर्म के पास रहेगा, ठीक है। सब लोग फिर हंस पड़े। अब देखो सभी लोग उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे तो वापस हंसे। पापा गुस्से में आकर बोले, अब पापा को गुस्सा आ गया, है ना। अब पापा को मज़ा नहीं आया, उनकी जो हंसे ना, सब लोग हंसे तो उनके ऊपर पापा को थोड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने मुंह चढ़ा लिया और फिर गुस्से में आकर क्या बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है ना। पापा ने ऐसा कहा, गुस्से में आकर कहा, है ना। अब क्या कहा, एक बार और बोलता हूं मैं, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, ऐसा पापा ने कहा गुस्से में आकर। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, है ना। अब पापा ने क्या क्या सोच लिया बेटा? पापा ने सोच लिया कि मैं आइसक्रीम बेचने वाले के साथ साथ शंटिंग करने वाला बनूंगा, शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाले दोनों के साथ साथ क्या बन जाऊंगा? चौकीदार बन जाऊंगा। अपने घर वालों से उन्हें ऐसा बोला कि अगर आप मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं तीनों काम एक साथ करने लग जाऊंगा, है ना। सब कुछ तय, अपने दिमाग में उनने सब कुछ तय कर लिया था कि मैं बड़ा होकर ये तीनों बनूंगा, है ना। उनने कल्पना कर ली थी, उन्होंने सोच लिया था कि मैं इस काम को कैसे निपटाऊंगा, ठीक है। अब देखो आगे, सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक क्या करता है बेटा? वायुयान को उड़ाता है ना। आपने आकाश में, है ना, अंतरिक्ष में वायुयान देखा होगा, एरोप्लेन देखा होगा, हेलीकॉप्टर भी देखा होगा। तो जो वायु में चलता है, जो यान, जो वाहन वायु में यानी कि अंतरिक्ष में, आकाश में चलता है, आकाश में उड़ता है, उसे क्या बोला जाता है? वायुयान। अब वायुयान हेलीकॉप्टर भी होता है, वायुयान एरोप्लेन भी होता है, वायुयान आपका जो ड्रोन होता है ना, वो भी वायुयान कहा जाता है, ठीक है। तो वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान क्या करता है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुयान कहाँ चलता है, तो वायुयान वायु में चलता है। वायु मतलब हवा, ठीक है। वायु का मतलब होता है हवा, है ना, हवा। वायु का मतलब होता है हवा, पवन, ठीक है। और वायुयान कहाँ चलता है? अंतरिक्ष में चलता है, हवा में चलता है ना। तो वायुयान चालक मतलब वायुयान को उड़ाने वाला, वायुयान को चलाने वाला। जैसे बस को चलाने वाला ड्राइवर होता है, वैसे ही वायुयान को चलाने वाला को क्या बोलते हैं? पायलट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और हिंदी में उसको बोलते हैं वायुयान चालक, वायुयान चालक,
ठीक है, तो याद रखना इस शब्द को आप, बनने की सूची, वाहन चालक बनने की सूची। इसके बाद उन्होंने क्या वो सोचा, अभिनेता बनने की सोचा। अभिनेता क्या होता है बेटा, एक्टर। आपने मूवी देखा होगा, है ना, मूवी देखते हैं ना, जैसे आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, ठीक है, ये क्या होते हैं, अभिनेता होते हैं, है ना, ऋतिक रोशन, ठीक है, बहुत सारे अभिनेता के नाम आपको याद होंगे। और आपका एक वर्क है कि आपको जितने अभिनेता के नाम याद है उन अभिनेता के नाम आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। बनने की सोची, अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे, जहाजी भी बनना चाहते। जहाजी का मतलब होता है जहाज को चलाने वाला। जहाज कहाँ चलता है बेटा, पानी में चलता है। जहाज पानी में चलता है, तो जहाज पानी में चलता है ना, तो जहाजी बनना भी उनने सोचा, क्योंकि जहाज को भी देख लिया होगा उनने। और जहाज को कहाँ देखा होगा उनने, या तो कहीं घूमने गए होंगे समुद्र के आसपास, तो उन्होंने जहाज देखा होगा, है ना, किसी पत्तन पर, है ना, यानी कि बंदरगाह पर। जहाज कहाँ ठहरता है बेटा, बंदरगाह पर ठहरता है ना, बंदरगाह बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जहाज जहाँ रुकता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। कितने बजे चला, भूख लग रही मारे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी 10 मिनट माइक बंद कर सके हो मतलब नहीं होता भाई। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना भी चाहते थे, है ना। तो पापा क्या क्या बनना चाहते थे, पापा वायुयान चालक, जहाजी, अभिनेता और चरवा। चरवा मतलब होता है बेटा ग्वाला, ठीक है। चरवा का मतलब क्या होता है, ग्वाला, गायों को चराने वाला, ठीक है। चरवा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना भी चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते थे वह है कुत्ता। देखो क्या मज़ेदार बात है ना। पापा ने अंत में क्या सोचा कि भाई मैं तो अब कुछ नहीं बनूंगा, अब तो मैं एक ही चीज़ बनूंगा, वो है कुत्ता। क्या बनूंगा, कुत्ता, है ना। कुत्ता क्यों बनना सोचा उन्होंने, देखो क्यों ऐसा विचार आया पापा के मन में कि वो कुत्ता बनना चाहते हैं, है ना। देखो पापा के मन में विचार आ गया कि मैं तो कुत्ता बनूंगा। जब पापा ने सोचा कुत्ता बनने के, जिस दिन सोचा उस दिन वो क्या क्या किया उनने, उस दिन वहाँ दिन भर चारों हाथों पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे, है ना। अजनबी मतलब जो परिचित नहीं है उन पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश भी की, है ना। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला, है ना। अजनबी फौजी मतलब, अजनबी का मतलब होता है बेटा कि पापा ने कभी उसको पहले नहीं देखा था, है ना। उस अफसर को, उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो अजनबी था, है ना। तो क्या था वो, फौजी अफसर। फौजी मतलब आर्मी मैन, ठीक है, जो आर्मी की ड्रेस पहना था। वहाँ से गुजरा, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये फौजी व्यक्ति है और पापा, ये छोटे बच्चे उस टाइम पे, वो पापा को देखने लगा कि यार ये बच्चा क्या कर रहा है ना। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। क्या जवाब दिया पापा ने, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने जवाब दिया, पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, है ना। क्या बोला, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। पापा को पता नहीं था कि इंसान किससे कहते हैं, है ना। तो पापा ने क्या पूछा कि मुझे तो नहीं पता कि अच्छा इंसान किससे कहते हैं, आप बता दो, मुझे समझ में आ जाएगा। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। ये जो अफसर है ना, फौजी अफसर है, इसने क्या कहा पापा से कि तुम इसके बारे में अपने आप सोचो, अपने मन में सोचो कि अच्छा इंसान किससे कहते हैं और इंसान कैसा होता है। अफसर वहाँ से चला गया।
वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वहाँ सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। अफसर ने कुछ नहीं बोला पापा से, है ना, कोई बात नहीं समझाई थी उनको। और वह अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते, है ना। पापा रोज़ रोज़ सोच रहे थे कि हर दिन वो अलग अलग बनने की सोच रहे थे। कभी कुत्ता बनने की सोच रहे, कभी अभिनेता, कभी इंजीनियर, कभी डॉक्टर, कभी कुछ हर जैसा उनके मन में विचार आ जाता वैसा वो बनने की सोचते। लेकिन अब अपने पापा ने अंत में जब फौजी की बात सुनी तो अपना इरादा उनने बदल लिया, है ना। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई, है ना। जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो तो उन्होंने क्या कहा, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। इस बार जब उन्होंने इंसान बनने की कहा तब कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है बेटा, हमको अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनोगे तो आपका उत्तर क्या रहेगा, सबसे पहला कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा या अच्छा इंसान बनूंगी। इसके बाद दूसरा उत्तर आपका यह रहेगा कि मैं बड़ा होकर मेरे भविष्य में डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अभिनेता बनूंगा, ड्राइवर बनूंगा, है ना, किसान बनूंगा, माली बनूंगा, है ना, चौकीदार बनूंगा। कुछ भी आपका दूसरा उत्तर यही रहेगा। और क्या बनना चाहते हो, पहला उत्तर आपका यही रहेगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और हमको अच्छे इंसान बनना चाहिए। इस चैप्टर को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है बेटा, अलेक्सांद्र रस्किन। याद रखना, अलेक्सांद्र रस्किन। देखो यहाँ पर अब देख सकते हो आप, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है ना। ये छोटा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, घर से बाहर आकर, है ना, घर से बाहर आकर बैठा हुआ है और अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। देखो आपके जैसे ही बच्चा है ना, ये घर के, गांव के बाहर या शहर के बाहर आकर विचार कर रहा है ना, सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। ठीक है, तो ये क्या सोचेगा सबसे पहले, अब वो एक अच्छा इंसान बनने की सोचेगा। क्या सोचेगा, इंसान बनने की। ठीक है, एक अच्छा इंसान बनने की सोच रहा है कि अच्छा इंसान कैसा होता है। ठीक है, तो अब बच्चे ने किसकी बात मानी थी बेटा, बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, फौजी अफसर का, है ना। ये फौजी अफसर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस फौजी अफसर की बात का बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा फौजी अफसर की बातों ने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, है ना, और उसको एक अच्छा इंसान बनने की सूझी, है ना। और वो बच्चा सोचने लगा कि अच्छा इंसान होता कैसा है, वो अच्छे इंसान की क्वालिटी, है ना, अच्छे इंसान में क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं उनके बारे में विचार कर रहा है। आपको भी एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं अब, कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियाँ होती है, क्या क्या अच्छाइयाँ होती है, आपको 10 लाइनों में लिखना है, 10 वाक्यों में लिखना है। दूसरा होमवर्क है आपका बेटा कि आपको 10 अभिनेताओं के नाम लिखना है। ठीक है, 10 अभिनेताओं के नाम अपनी कॉपी में लिखोगे। ये 2 होमवर्क आपके लिए है। ठीक है, और तीसरा होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर की कॉपी करना है, यानी कि नकल करना है, इस चैप्टर की राइटिंग करना है। ठीक है, पूरे चैप्टर की अपनी हिंदी की कॉपी में रफ कॉपी में आप नकल करोगे, है ना, कॉपी करोगे, जिससे आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट होगा और पढ़ कर आप इसको लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद इस चैप्टर को पूरा देखने के लिए।